एक हरा भरा जंगल था जिसके बीच से एक नीली नदी बहती थी। वहां एक छोटा हाथी रहता था जिसका नाम था नंदू। नंदू बहुत भोला था, लेकिन उसे खेलने के लिए कोई साथी नहीं मिलता था। सब जानवर बड़े थे और अपने अपने कामों में बिजी रहते थे। एक दिन नंदू नदी के किनारे अकेला घूम रहा था। तभी उसे पेड़ की एक डाल पर एक चमकती हुई सुनहरी चिड़िया दिखी। वो बहुत ही सुंदर थी और एक मीठा गाना गा रही थी। नंदू वहीं रुक गया और उसकी आवाज़ सुनने लगा। चिड़िया ने भी नंदू को देखा और हल्का सा मुस्कुराकर उसके पास उड़कर आ गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्हें एक दूसरे पर विश्वास सा होने लगा। नंदू को फाइनली एक दोस्त मिल गया था। वो और सुनहरी चिड़िया, जिसका नाम उसने सोना रखा था, जल्दी ही गहरे दोस्त बन गए। वो हर दिन मिलते और जंगल में घूमते। नंदू अपनी सोंड से पानी उछालता और सोना उस उछालते पानी के बीच से निकलते हुए खेलती। एक दिन नंदू ने अपने दोस्त को कुछ खास दिखाने का फैसला किया। वो सोना को जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गया जहां बहुत सारे फूलों के पौधे थे। नंदू धीरे से चलता ताकि कोई पौधा ना टूटे। सोना उसकी पीठ पर बैठकर मजे ले रही थी। जब वो फूलों के पास पहुंचे तो सोना उड़कर एक बड़े लाल फूल पर बैठ गई। नंदू उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उनकी दोस्ती जंगल में सबसे अनोखी दोस्ती थी। जंगल का मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दोपहर अचानक काले बादल छा गए और जोरों की आंधी चलने लगी। बिजली कड़कने लगी और बारिश शुरू हो गई। जंगल के सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागे। नंदू छोटा था और आंधी की वजह से डर गया था। वो एक बड़े पेड़ के नीचे छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा बहुत तेज थी। सोना भी डर के मारे एक पत्ते के नीचे छुपी हुई थी, लेकिन उसने देखा कि नंदू अकेला और डरा हुआ है। तेज हवाओं के बीच सोना ने साहस दिखाया। वो अपने छोटे पंखों को तेजी से फड़ाफड़ाते हुए नंदू के पास पहुंची। वो नंदू के कान के पास गई और उसे धीरे से छुआ, जैसे कह रही हो, डरो मत, मैं हूं ना। सोना पूरम बारिश भर नंदू के पास रही, उसे हौसला देती रही और जंगल का मौसम थोड़ा शांत करने लगी। बारिश थम गई, लेकिन मौसम अभी भी ठंडा था। नंदू को सर्दी लग रही थी। सोना को एक तरकीब सूझी। वो उड़कर अपने घोंसले में गई और वहां से कुछ नरम घास और रोई ले आई। सोना ने नंदू के कान के पास एक छोटा सा नरम घोंसला बना दिया। नंदू ने धीरे से अपना सर उस घोंसले के पास रखा। नंदू के बड़े शरीर की गर्मी और सोना की नरम घास ने दोनों को ठंड से बचाया। जब जंगल के बाकी जानवर बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि कैसे एक छोटे से चिड़िया ने एक बड़े से हाथी की मदद की। उनकी ये दोस्ती देखकर सब दंग रह गए। नंदू को समझ आ गया था कि सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। सीख: दोस्ती में शरीर का आकार नहीं, बल्कि दिल का आकार मायने रखता है। सच्चा दोस्त वही है जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहे।